चलो फिर अपने कल क्या क्या पढ़ लिया था? सिंपल मैंने मशीन स्टार्ट कर ली थी ना, इसमें प्रयास हो गया था, किसी मशीन पर लगाया गया बल प्रयास कर रहता है, उसके उधर कंट्रोल जो भार होता है उसको कंट्रोल भार कहते हैं। बीच की दूरी को डी और डी था। यांत्रिक लाभ निकालना तो क्या होगा? डब्ल्यू बटा पी, है ना। और वेगानुपात निकालना है तो दोनों की दूरियां, प्रयास की दूरी बटा में भार की दूरी, कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर था ना। उसके बाद क्या पढ़ लिया था? क्षमता पढ़ ली थी। आउटपुट बटा इनपुट था, है ना, या एम ए बटा वी आर, एम ए बटा वी आर। और क्या पढ़ा था? वी आर पढ़ लिया था ना, वेलोसिटी पढ़ ली थी, वेलोसिटी वेगानुपात। और क्या पढ़ा था? एम ए भी पढ़ लिया, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ भी हो गया था, डब्ल्यू बटा पी अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा हूँ। उसके बाद क्या हो गई थी? धुरियां हो गई थी, सिंगल वाली दूरी हो गई थी, उसके अंदर तो क्या होता है? पी बराबर डब्ल्यू होता है ना भाई। दोनों का मान कितना होता है? मैकेनिकल लाभ का मान कितना होता है? एक। दूरियां दोनों की बराबर थी, यांत्रिक लाभ एक था, और जिसके अंदर दो भाई वो गतिशील थी, उसके अंदर क्या था? दो दूरियां थी, दो दूरियां थी, नहीं थी क्या? उसमें क्या होता? आधा भार लगा के आपका दुगना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे क्या? उसके बाद क्या था? उसके बाद था डिफरेंशियल पुली। डिफरेंशियल पुली थी ना, डिफरेंशियल पुली की कई तरीके की थी, है ना। उसमें वेगानु, उसमें कई पुलियां थी, पुलियां ज्यादा थी, तो वेगानुत कैसे निकलता था? 2 पाई 2 की घात एन, 2 की घात एन, जहां एन गिरणियों की संख्या थी, अगर याद हो तो। नहीं था क्या? एक क्या थी? संयुक्त पुली थी। कौन सी पुली थी? संयुक्त पुली थी, संयुक्त पुली थी ना। उसके अंदर कैसे निकाल रहे थे अपन? संयुक्त पुली भी पढ़ी थी अपने, 2r बटा में r माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और करा था ना, दूरियां अलग अलग हो गई थी। आज पढ़ो आप, अगली मशीन का नाम है स्क्रू जेक। स्क्रू जेक नाम सुना? स्क्रू जेक तो नाम सुना ही सुना आपने लोगों ने, कहाँ काम आता है? हाँ, वो वाला जेक है ये, भारी वाहनों को, किसको? भारी वाहनों को, वाहनों को उठाने में काम आता है, भारी वाहनों को उठाने में काम आता है, वही तो होता है स्क्रू जेक, भारी वाहनों को उठाने में काम आता है। दिखने में कुछ ऐसा नहीं होता कि इसमें से स्प्रिंग निकलती नहीं निकलती क्या? ऐसे, और यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाती है? गाड़ी आ जाती है, और बाहर इसमें आप यहीं तो लगा के आप इसको घुमाते हो, तो प्रयास तो यहाँ लगता है, और बाहर कहाँ लगता है? गाड़ी तो ऊपर ही आएगी, नहीं आएगी क्या भाई? ऐसा तो दिखने में कुछ ऐसा होता है स्क्रू जेक। अब इसके अंदर खास बात ध्यान रखना, ये जो दो घुमाव है, ये जो घुमाव दिख रहा है आपको, ये जो चूड़ियां है, यानी इनको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। चलेंगे, दो क्रेस्ट, दो क्रेस्ट, या शिखर से शिखर, शिखर से शिखर, जो भाग उभरा हुआ रहता है ना, जैसे नट में भी दो उभरे हुए नहीं रहते, नट के बीच में भी ऐसा नहीं होता क्या? नट कुछ ऐसे तो दिखता है, ऐसे तो होता है। ये जो उभरे हुए भाग नहीं होते क्या, उभरे हुए भाग, इनको क्रेस्ट बोलते हैं, या उभरा हुआ भाग, या शिखर से शिखर मान। चला गया, शिखर से शिखर, या दो क्रेस्ट, क्रेस्ट के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच, यानी कि स्मॉल पी, पिच कहलाती, क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? चले, जितना जो जेक बाहर निकलता ना, जेक, जेक के बीच जो चूड़ियां कटी, इन दो चूड़ियां जो होती है, सीधा याद रखो, दो चूड़ियों के बीच की दूरी, दो चूड़ियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जेक कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉरी, पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। चले आगे, अब अगली बात सुनना, अपने सीधा लिख सकते हैं, दो चूड़ियों के बीच की दूरी, दो चूड़ियों के बीच की दूरी, बीच की
दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है, जिसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल पी से। आई मेरी बात समझ? लेकिन चूड़ी को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। आगे चले अगली बात सुनना। अब इसमें होगा क्या सर? जैसे मान लो आप इसको यहां से एक नट लगाओगे, इसको आप घुमाओगे घुमाओगे तो ये बाहर तो निकलेगी ना, बाहर निकलेगी ना। तो जितनी चूड़ियां बाहर निकलती है जे को घुमाने पर, जे को घुमाने पर, जे को घुमाने पर जितनी चूड़ियां बाहर निकलती है, जितनी चूड़ियां क्या निकलती है? बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उसे लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। आई क्या मेरी बात समझ? अब दोबारा सुनना। दो चूड़ियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच। कितनी पिच बाहर निकली है वो क्या कहलाती है? लीड। क्या कहलाती है? लीड। अब जो भी गाड़ी खड़ी करोगे आप इसके ऊपर खड़ी करोगे, मतलब बाहर जो होगा बाहर वो इसके ऊपर ही तो होगा, गाड़ी इसके ऊपर ही। और यहां से आप घुमाओगे, इसको घुमाओगे तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय होगी भाई, गोल चीज है तो सीधी दूरी होगी नहीं। जब आप घुमाओगे तो यहाँ पे आप क्या दोगे? प्रयास दोगे कि नहीं दोगे? तो प्रयास दोगे, प्रयास देंगे। और साथ में क्या करना पड़ेगा? घूमेगी, घूमेगी तो एक चक्कर तो पूरा करेगी ना, एक चक्कर पूरा, भाई गोल चीज है तो चक्कर तो पूरा करेगी। उस चक्कर को बोला जाता है तय की दूरी। तो इनटू में क्या लग जाएगा? 2πr। गोल चीज है तो क्या दूरी ऐसे तो निकलती है 2πr से बराबर। इतना प्रयास लगोगे तो भार नहीं उठेगा क्या ऊपर? तो भार उठेगा। कितना उठेगा? जितनी इसकी दूरी है, कितनी बाहर निकली है, ये कितनी बाहर निकली है। और जितनी बाहर निकलती है, जितनी चूड़ियां बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है? लीड। तो W इंटू स्मॉल p, एक इसका फॉर्मूला हो गया। इसको जे का। जैसे सर क्वेश्चन कैसे आएगा? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक 200 किलो की कोई वाहन है। कितने किलो का वाहन है? 200 किलो का वाहन है, जिसकी और स्क्रू जे उसकी त्रिज्या मैंने दे दी 10 है। कितनी है? 10 है। 10 है। और लगाया गया प्रयास कितना है? 50 किलोग्राम। कितना है? अरे 50 भी लगता नहीं, 50 किलोग्राम है। तो बाहर निकली गई चूड़ियों की संख्या या लीड कितने निकले? बाहर लीड कितने निकले? नहीं निकाल सकते क्या फॉर्मूला? अब आपको जहां याद आपको रखना, जहां पी क्या होती है? लगाया गया प्रयास, लगाया गया प्रयास, यही तो है। फिर 2πr क्या हो जाएगी? प्रयास द्वारा तय दूरी, प्रयास द्वारा तय दूरी। भाई गोल चीज है तो दूरी तो 2πr परिधि से निकलेगी। W क्या बन जाएगा? बाहर जो आप वाहन बोल रहे हो। और पिच क्या निकल जाएगी? बाहर निकली चूड़िया, बाहर निकली चूड़िया। आई क्या मेरी बात समझ में? सरल ही था। अब कई के जैसे अपना नट है, नट के अंदर आप एक बार कसते हो ना, उसके अंदर 2 चूड़ियां अंदर चली जाती है। कितनी चूड़ियां अंदर चली जाती है? 2। तो इसके आधार पर भी ये तो सिंगल स्टार्ट। कौन सा है? सिंगल स्टार्ट। एक डबल वाला भी होता है, एक ट्रिपल वाला भी होता है, एक मल्टी स्टार्ट भी होता है। सॉरी, वैसे अपने काम करने को डबल स्टार्ट पूछे तो कितनी चूड़ियां अंदर जाती है? 2। ट्रिपल स्टार्ट पूछे तो कितनी जाएगी? 3। एक बार घुमाने पर, भाई एक बार घुमाएंगे तो कितनी चूड़ियां अंदर चली जाती है? 3। तो ट्रिपल मल्टी स्टार्ट क्या होगा? 3 से ज्यादा चली जाएगी। अपने को याद रखना, किसी जेक में लगाया गया प्रयास, उसके द्वारा तय दूरी बराबर किसको दी? भार तथा उनके द्वारा उठाई गई भार तथा तय की गई दूरी। और दूरी इसमें क्या है? पिच। दूरी इसमें क्या है? ये भी एक प्रकार की दूरी तो है, नहीं हुई क्या? ये हो गया आपका जेक। क्या हो गया? जेक। चले आगे। अब सुनना मेरी बात को। अब आप एक पढ़ोगे पहिया और धुरी। क्या पढ़ोगे आप? पहिया एंड धुरी, पहिया एंड धुरी। सर इसमें क्या चीज होती है? इसमें एक पहिया होता है। क्या होता है भाई? ये 2 प्रकार, सिंपल से करवा देते हैं। 2 एक होते हैं साधारण पहिया एंड धुरी। एक होता है डिफरेंशियल। कौन सा होता है? डिफरेंशियल। एक पुली भी होती है, ध्यान रखना। डिफरेंशियल पहिया एंड धुरी। अब ये दिखने में कैसा होता है? देखो साधारण जो होगा ना, ये तो बड़ा वाला एक पहिया हो गया, इसके बीच में क्या लगी रहती है? यहां पे धुरी क्या लगी होती है? ये धुरी होगी। चले गए। तो इसके ऊपर अपन एक रस्सी डाल देते हैं, डाल दिया। और इसके ऊपर भी क्या होती है? एक रस्सी। यहां होता है भार। क्या होता है? भार। और यहां क्या लगाया जाता है? प्रयास। इसको खींचेंगे तो भार ऊपर नहीं आ जाएगा क्या?
ये पहिया, ये बड़ा वाला क्या हो गया, पहिया, और इसके अंदर जो लगी है उसको क्या बोल दिया आपने, दूरी या एक्सल, दूरी या एक्सल बोलते हैं। कभी देखोगा जैसे आप लोगों ने टैक्सी कभी नीचे देखी, टैक्सी खुली हुई बड़ा सा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा और होता है एक्सल, उस एक्सल को बोलते हैं दूरी बोलते हैं। एक्सल क्या होती है, दूरी होती है। चलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका वेगानुपात, आप भाई यांत्रिक लाभ पूछेगा आपको, साधारण के यांत्रिक लाभ का तो फॉर्मूला आपको पता है, W बटा P। चले, वेगानुपात अगर पूछे तो इसके द्वारा तय दूरी, यानी कि प्रयास द्वारा तय दूरी को R करते हैं, और स्मॉल का किससे करते हैं, भार द्वारा तय दूरी, ये भी तो दूरी है। ये क्या हो गया, वेगानुपात का फॉर्मूला हो गया। सिंपल के लिए अगर डिफरेंशियल है, कौन सा है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में कुछ ऐसा बनता डायग्राम, समझ आएगा। इसके अंदर तीन है, देखो, एक तो ये रहा पहिया, ये दूरी और ये भी दूरी, तो इनका व्यास क्या होगा, अलग अलग होगा, बड़े से छोटा ना, तो इसको बड़े वाले का डी मान लेते हैं, छोटे वाला क्या मान लेता है, D1, और इसका क्या मान लेता है, D2। तो इसका वेगानुपात का फॉर्मूला यांत्रिक लाभ का तो सेम होगा, W बटा P, जबकि वेगानुपात का फॉर्मूला क्या होगा, तय दूरी होगा, तो इसका फॉर्मूला में पहले 2D बटा में क्या लग जाएगा, D1 माइनस D2, D1 बड़ा है ना, इसका मुंह बड़ा, तो D1 माइनस D2, ये फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलेंगे आगे, वेगानुपात का फॉर्मूला हर जगह पूछा जाएगा, और इसी से सवाल क्लियर होगा। आपको दे देगा त्रिज्या इसकी इतनी है, यहाँ पे डायमीटर दे दिया, तो डायमीटर दे देगा आपको कि पहले का इतना डायमीटर, दूसरे का इतना डायमीटर, तीसरे का इतना, तो VR का मान फॉर्मूला होगा तभी क्लियर होगा। किसका ये फॉर्मूला, डिफरेंशियल पहिया एंड दूरी, साधारण के लिए तो क्या बन जाएगा, R बाई R, कैपिटल R बाई स्मॉल R हो जाएगा क्या, इतना उतार लो फिर चलते हैं। चलो कोई नहीं, चले आगे। एक आगे देखो, एक पढ़ना इंक्लाइन प्लेन, यानी कि आनंत तल, क्या पढ़ना आपको, आनंत तल पढ़ना है। पहले तो ये देखो कहते हैं किसे आनंत तल, दिखना कुछ ऐसा होता है, बनता ऐसा है, चला गया, बनने में कुछ ऐसा होता है। अब यहां पे लगाया जाता है भार, क्या लगाया, यहाँ पे है भार, क्या है, यह है भार, चला गया। सबसे पहले तो इतना देखते हैं कि आनंत तल किस लिए यूज होता है, किसी भार को, किसी भार को ऊपर चढ़ाने के लिए, को ऊपर चढ़ाने के लिए किसका यूज होता है, अनंत तल का। जैसे ट्रक में आप गाड़ी चढ़ाते हो ना, उठा के चढ़ाते हो क्या, टेम्पर बनाते हैं ना पास में से, फिर चढ़ती है, नहीं चढ़ती क्या, ये तो कभी ना कभी देखा ही होगा आप लोगों ने। जैसे ट्रक में कोई सामान लोड करना है, ट्रक में अगर कोई सामान लोड करना है तो पहले एक फट्टा लगाएंगे पतला सा, उसके ऊपर तो फिर तो चढ़ते हैं। आपके घर में क्या करते हैं, पट्टियां चढ़ती है, वो तैयार नहीं करते, कैसे करते करते, वो कहलाता है आनंत तल। क्या कहलाता है, आनंत तल। इसमें जो ये भार है ना, ये दो जगह लगता है। एक तो भार ये है जो पीछे आ रहा है, ये तो इसको क्या है, पीछे क्यों लगे भाई, एक भार इधर भी तो काम करेगा, इसको दिखाते हैं। ये तो भार हो गया, इसको जो बल लगे वो लगे कोस थीटा, क्या लगेगा, कोण भी तो बनाएगा ये। देखो इसका कोण दो बनेंगे, एक तो भार की दिशा में बनेगा कोण, किसकी दिशा में बनेगा, उल्टी दिशा में बनेगा, एक का बनेगा आगे की दिशा में। चला गया, यहां तक हो जाएगा ना। अच्छा, ये जो बल है P cos थीटा बाई W cos थीटा, ये इसको क्या लेगा, वापस आने की कोशिश करेगा। अगर इसको नीचे आने से रोकना है, नीचे आने से रोकना है, तो इधर भी तो एक आपको बल ऊपर लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा, इसके बराबर लगाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर रुक जाएगा। जैसे मान लो ये बल जो पीछे की हो रहा है ये 2 किलो है, इसको आपको रोकना तो 2 किलो भारी लगाना पड़ेगा, तभी रुकेगा, वरना रुकेगा कैसे, है ना। तो अपने द्वारा लगेगा बल, तो क्या कहलाता, प्रयास नहीं कहलाता क्या। और जो कोण बनेगा वो कहलाएगा साइन थीटा, क्या कहलाएगा, साइन थीटा। इसके द्वारा 2 बल लगते हैं। चले आगे। तो आनंत तल में 2 बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं, 2 बल कार्य करते हैं। चले आगे। एक होता है W cos थीटा, कौन सा लगता है, W cos थीटा। ये बल को या भार को वापस लाता है, क्या लाता है, वापस लाता है, नहीं लाता क्या। और एक कौन सा लगेगा, P sin थीटा, नहीं लगेगा क्या,
पी साइन थीटा क्या करता है, ये बल को रोकता है, यानी ऊपर की ओर लगता है, ये बाहर के विपरीत दिशा में लगता है, बाहर के विपरीत दिशा में लगता है, नहीं लगता क्या दिशा में। मैंने कहा सर ये साइन क्या चीज है, एक कोण बनेगा, क्या बनेगा कोण, इसको द्वारा तय दूरी भी होगी। और आपको पता है एक होता आप पढ़ गए हो एल एल के पढ़ गए क्या, लाल का है ना, पहला साइन का होता, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, फिर सेक का, फिर कोट का, फिर कोसेक का, ऐसे तो चलता है। अब सर इसमें होगा क्या, अगर आपको क्या करना है, भार को रोकना, क्या करना है भार को, देखो यदि लगने वाला भार यदि लगने वाला भार, पूरा लिख देता हूं, लगने वाला भार आनत तल के समांतर लगता है, क्या लगता है समांतर लगता है, अनंत तल के क्या लगता है समांतर, यानी कि इस तल के क्या लगता है समांतर, ये क्या कहलाता है, यही तो अनंत तल है, अरे यही तो है, यही तो अनंत तल है, नहीं क्या अनंत तल के समांतर लगता है, तो बल क्या करेगा, ये जो प्रयास है, इसका फॉर्मूला क्या लगता है, W cos थीटा है, इसका मान इसके बराबर ही तो है, W cos थीटा होगा कि नहीं होगा। चले आगे, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस P को इधर लेके जाऊं तो इधर क्या बचेगा एक, और इधर क्या बचेगा W, ये नीचे क्या है P, ऊपर क्या बच गया cos थीटा, ये गुणा का cos थीटा नीचे आएगा, इसमें भागवा नहीं बन जाएगा क्या, 1 cos थीटा बराबर क्या होगा W बट्टा P, हुआ कि नहीं हुआ। और W बट्टा P क्या कहलाता है, यांत्रिक लाभ, याद हो तो क्या कहलाता है, यांत्रिक लाभ नहीं कहलाता क्या। तो ध्यान रखना, जब बल अनंत तल के समांतर लगता है, मतलब इसी के ऊपर लग रहा है, तो यांत्रिक लाभ का मान क्या, 1 cos किसकी वैल्यू होती है, ये देखो साइन कोस टेन, नहीं है क्या, अरे है क्या, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी यहां पे लगेगा साइन थीटा, क्या लगेगा साइन थीटा, बराबर में तो ये उल्टा लगेगा ना, साइन थीटा लगेगा, क्या लगेगा साइन थीटा, चलेगा, तो यहां पे भी क्या आएगा साइन थीटा, 1 साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा। तो याद रखोगे आप, यदि बल अनंत तल के समांतर लग रहा है, किसके बल समांतर लग रहा है, इतना बड़े आप इतना अड़ंगा याद मत रखो, कुछ याद नहीं, ये जो लाइन लिखी ना मैंने, ये वाली इंपॉर्टेंट है, यदि लगने वाला प्रयास क्या कर रहा है, अनंत तल के समांतर लग रहा है, अनंत तल के समांतर लग रहा है, तो यांत्रिक लाभ कैसे निकलता है, एम ए बराबर कोसेक थीटा, एम ए बराबर कोसेक थीटा। और अगर यदि लगने वाला बल आधार के समांतर लगता है, किसके समांतर लगता है, आधार के समांतर लगता है, तो आधार के समांतर लगता है, मतलब इसके समांतर अगर लग रहा है तो कैसे निकलेगा, ये देखो आधार पे लगने वाला बल होगा W cos थीटा बराबर लग जाएगा P sin थीटा, P यही तो फॉर्मूला, दोनों बराबर नहीं होगा क्या, जितना बल है उतना बराबर आधार में लगेगा बल, तो भाई जितना ऊपर पड़ा उतना ही तो, जैसा मेरा जितना बल है वो उतना नीचे तो लगेगा, तो लगने वाला बाहर का बल ये किसका बल है, नीचे लगने वाला बल है। अच्छा, तो W इधर पड़ा गुणा, बट ये गुणा किसने कहा कि भाग में, तो W बट्टा P बराबर में साइन थीटा पहले से पड़ा ही, बट्टा में क्या गया कोस थीटा, नहीं है क्या, चलो अच्छा W बट्टा P क्या कहलाता है, यांत्रिक लाभ नहीं कहलाता क्या, यांत्रिक लाभ नहीं कहलाता क्या, है ना, तो यांत्रिक लाभ यानी कि यांत्रिक लाभ बराबर साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस किसके बराबर कहलाता है, टेन थीटा नहीं होता क्या, टेन थीटा ही तो होता, इतना होता ना, फिर चलता ये थोड़े चले आगे अपने वो है ना, थोड़ा सा अभी पहले वाला हो गया, पहले तो ये बताओ, जब भार अनंत तल के समांतर लगता है, अनंत तल के समांतर लगता है, क्या लगता है अनंत तल के समांतर लगता है, ये दोबारा से देख लो थोड़ा,
अनंत तल के क्या लगता है, समांतर। तो लगने वाला प्रयास जो होता है वो बराबर किसका होता है, डब्लू साइन थीटा, यही तो होता है। अब इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो इधर डब्लू पड़ा बटा पी आ गया, ये गुणा की संख्या कहाँ गई, भाग में साइन थीटा, नहीं हो गया। तो एक बटा साइन थीटा की वैल्यू किसकी होती है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू गई, यांत्रिक लाभ की, यांत्रिक लाभ, यही तो होगा। और जब क्या होगा, जब भार आनंत तल के, किसके, आनंत तल के आधार के समांतर लगे, किसके समांतर लगे, आधार के समांतर लगे, समांतर लगे, तो क्या होगा। मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था, देखना, यही तो था कुछ, यहां पे एक भार था, इसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, डब्ल्यू कोस थीटा होगा, इधर से लगने वाला पी साइन थीटा, यही तो था, यही तो था। अब यही बल क्या लगेगा, नीचे, यही बल क्या लगेगा नीचे, तो डब्ल्यू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा, पी कोस थीटा। चले आगे। अब एक बात बताओ, इधर तो साइन थीटा पड़ी, साइन को उधर ले जाता है, डब्ल्यू इधर पड़ा ही है, पी को मैं नीचे ले आता हूं, बराबर पहले से क्या पड़ा है, कोस थीटा, बटन क्या आ जाएगा, साइन थीटा, नहीं आगे क्या, डब्ल्यू बटा पी किसका फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ का, अरे नहीं होता क्या, बराबर साइन कोस बटा साइन किसका होता है, कोस बटा साइन, साइन बटा कोस तो किसका होता है, टेन का, उल्टा कर देंगे तो किसका बन जाएगा, कोट थीटा, किसका बन जाएगा, कोट थीटा। ये अपने पहले कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। चले आगे। तो दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखोगे, क्या, जब भार क्या लगे, अनंत तल के समांतर लगे, अनंत तल के, तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा यांत्रिक लाभ का, और जब बल क्या लगे, आधार के समांतर लगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कोट थीटा, मैकेनिकल एडवांटेज का। चले आगे। और इसी के अंदर आपको देखना है वेगानुपात, क्या देखना आपको, वेगानुपात, अनंत तल का वेगानुपात है, वेगानुपात का फॉर्मूला लगता है वी आर होता है, क्या होता है, वी आर। चले आगे, वी आर, इसका आप सीधा याद रख लो, इसका फॉर्मूला होता है एक बटा साइन, एक बटा साइन थीटा, या इसको बोलता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। मैं इतना शॉर्टली इसलिए बता रहा हूं कि आपको ज्यादा डीप या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तीन चीजें याद रखनी है आपको, तीन चीजें। एक तो मैकेनिकल एडवांटेज, जब भार क्या हो, अनंत तल के समांतर हो, किसके समांतर हो, अनंत तल के, अनंत तल के समांतर हो, अनंत तल के समांतर हो, तो एम कैसे निकलता है, कोसेक थीटा से। कैसे निकलेगा, कोसेक थीटा से। और जब भार क्या हो, अनंत तल के क्या हो, आधार के समांतर हो, किसके समांतर हो, आधार के समांतर हो, यानी कि नीचे लग रहा हो, तो कैसे निकलेगा, कोट थीटा, किससे निकलेगा, कोट थीटा। और वी आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वापस कोसेक थीटा, क्या बनेगा, कोसेक थीटा। ये लाइन तीन ही याद रखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं रखना भाई। मैकेनिकल एडवांटेज, अगर अनंत तल के क्या लग रहा है, अनंत तल के क्या लग रहा है, समांतर, यानी कि अनंत तल ऊपर की तरफ लग रहा है तो कोसेक थीटा, आधार के लग रहा है तो कोट थीटा। वी आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। चलेगा। अलग रियल में तो ये ऐसा होता है वी आर कि भार द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, एक्स, और प्रयास द्वारा दूरी भी क्या चलेगी, बराबर में एक्स इंटू क्या लगता है, साइन है थीटा। दूरी से दूरी कट जाएगी तो बचेगा एक बटा साइन थीटा, एक बटा, और एक बटा साइन थीटा, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ही तो होता है, होगा तो ये ऐसे वरना सीधा याद रख लो, हो जाएगा ना। इसका लास्ट टॉपिक है लीवर, उसके बाद कर लेंगे न्यूमेरिकल। पतला सा है तो हाँ, यूट्यूब पर बना हुआ है वो, देखो लीवर, इसमें मजा आएगा। चलेंगे। लीवर क्या होता है, लीवर एक किसी भी सामान को बराबर करने के लिए, तो किसी के सामान को बराबर, जैसे ग्राउंड अपने पार्क नहीं होते, पार्क में झूला होता है, झूला होता है ऐसे, एक तरफ इधर कुर्सी होती है, एक तरफ इधर कुर्सी होती है, और बीच में से पॉइंट लगा होता है जिसमें कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, ऐसे तो होता है। एक इधर कोई बैठ जाता है और एक इधर बैठ जाता है, नहीं लगता क्या। अब बैठने हाथों हाथ तो चालू होता नहीं, तो एक को तो क्या होता है, फ्री होना पड़ता है, मतलब एक को खाली बैठे रहना, दूसरा पैर से ऊपर करता है, नहीं करता क्या, पैर से एक बार, तो उधर पैर से मतलब खुद ताकत लगा रहा है, मतलब एक तरफ क्या लगता है, प्रयास। अभी प्रयास से इधर से लगा लो, चाहे इधर से लगा लो, सीधा बैठ के जाने से तो होगा नहीं, और होगा क्या, नहीं होगा। एक तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको प्रयास कोशिश करनी पड़ेगी तभी तो होगा, वरना कैसे होगा। उसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर तो खुद होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के।
लीवर जो होता है, एक तो होता है प्रथम श्रेणी लीवर, या उसको बोलते हैं उत्तोलक। क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी उत्तोलक। इसमें सर क्या चीज होती? इसमें भी तीन चीजें होती। जब एक तो तरफ प्रयास होता है, एक तरफ क्या होता है भार, और बीच में जहां जुड़े रहते हैं ना, जहां पे, इसको बोलते हैं आलम। क्या बोलते हैं? आलम। ये तीन चीजें होती है उत्तोलक में। चले गए? अब देखना प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है आप खुद बताओगे, मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूं ताकि आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आएगा इस पे तराजू। क्या आएगा? तराजू। क्या आएगा? तराजू। एक कैंची आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कैंची। अब आप खुद बता दोगे। एक होता है ये झूला नहीं होगा, पार्किंग वाला झूला, बच्चों वाला जो झूला होता है, इसका नाम नहीं पता मेरे को, क्या बोलते पता नहीं, वे हो गया। अब एक बात बताओ, तराजू है। क्या है? तराजू है। अब एक बात बताओ, तीन चीजें पूछी जाएगी इसमें, आपको याद रखना बीच में कौन लगता है, बीच में या मध्य में, इसके आधार पर तीनों के तीनों एक एक लाइन के हैं। मध्य में क्या होता है भाई? इसके अंदर तीन चीजें होती है, एक तो प्रयास होता है, एक आलम होता है, एक भार होता है। चले आगे? अब एक बात, तराजू आपके पास क्या है? तराजू। बीच में क्या होगा? प्रयास होगा, भार होगा या आलम होगा? बीच में आलम होगा कि नहीं होगा? ऐसे पकड़ते नहीं जहां से वो जुड़ा रहता है। हाँ, ताकड़ी बोलते हैं उसको, वो बड़े बीच में जुड़ा होता ना, मतलब वो बीच में क्या था? फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक बीच में क्या होता है? आलम। क्या होता है? आलम। और आजू बाजू क्या हो जाएगा? भार और प्रयास। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, देखो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी जो उत्तोलक है, चलेंगे? मैं एग्जांपल लिखता हूं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। एग्जांपल लिखते हैं, कचरा ढोने वाली, कचरा ढोने वाली गाड़ी, गाड़ी, या नींबू निचोड़ने वाली, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। चलेंगे? देखा ना? या एक होता है सरोता। क्या होता है? सरोता। या होता है सुपारी काटने वाली, सुपारी काटने वाला साधन। सुपारी काटते हो देखा ना? घर की लेडीज नहीं करते, कट करते रहते ना, नहीं होता क्या? अच्छा, सुपारी काटने वाला हो गया। एक गलियों में, अब जैसे घर में आ रहे देखोगे आप, केरी काटने वाला, कच्ची केरी नहीं होती, कच्चा केरी काटने वाला, इतने बहुत एग्जाम्पल। तो बस मेरे को तो आप इतने बताओ कि बीच में क्या होगा? द्वितीय श्रेणी के मध्य में, एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं, मध्य में क्या होगा? भार होगा, प्रयास होगा या आलम होगा? है? बीच में। अब यार एक सोचो, अब मेरे को बनानी आती नहीं आपको। यही तो नींबू वाला है, इसके बीच में नींबू डाल देता है, वो नीचे से निकल जाता है, ऐसा ही कुछ दिखता होगा। है? नींबू कहाँ रखेंगे भाई? जुड़ा हुआ कहां पे? यहां पे। तो ये तो हो गया आलम, बीच में तो आलम हुआ नहीं। यहां पे क्या रखते हैं? नींबू। और जो अलग से रखते हैं वो क्या कहलाता है? जैसे गाड़ी रखी थी, बाहर था, पीछे अपन दबाते नहीं है, अपन जब दबाते उसको क्या बोलते हैं? प्रयास शक्ति नहीं बोलते। अब बताओ बीच में गया तो बीच में बाहर नहीं हुआ, गया आजू बाजू क्या आ जाएगा? आलम। और ये हो गया। या अंत में क्या होता है इसमें? आलम। अंत में क्या होता है? अंत में होता है आलम। और स्टार्टिंग में क्या होगा? मतलब प्रारंभ में क्या हो जाएगा? प्रयास। नहीं हो जाएगा क्या? जैसे आप कचरे को ढोने वाली गाड़ी नहीं होती, ऐसे लेकर आता, पीछे से पकड़ता, पीछे आगे से देखा देता, बीच में सामान होता है उसका कचरा, आगे तो छोटा रहता, चक्के आगे तो होते उसे, ऐसे लेके नहीं चलता। देखा है ना आपने? अच्छा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बताओ आप। तृतीय श्रेणी मैं यहीं लिख देता हूं, फिर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछूंगा। लास्ट कौन सा बचा? तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चलेंगे? एग्जांपल लिख देता हूं मैं। चिमटा, मानव का हाथ, मानव हाथ, अपना हाथ है जो, ये भी एक तरह का क्या है?
लीवर है। क्या है? इससे भी अपन काम कर ही रहे हैं, लीवर है। चले आगे। अब मेरे को ये बताओ इसके मध्य में क्या होगा? चिमटा देखा है? बीच में क्या होगा? प्रयास होगा। आलम कैसे हो जाएगा? अब यही नहीं होता कि चिमटा कुछ ऐसा, यहां से कोई चीज पकड़ते हैं, जुड़ा ये यहां पे, तो ये होगा आलम। पंच यहां से करते हैं, मतलब प्रयास यहां लगता है, तो बीच में क्या लगता है? प्रयास। अगर ये एग्जाम्पल याद है ना तो हो जाएगा, अब खुद बता दोगे। अंत में इस बार क्या हो गया? अंत में भार, और प्रारंभ में आलम। आपको ये चीजें याद नहीं कर चाहता तो मैं तीनों की तीनों चीजें याद सब में लिखता, कंफ्यूज ज्यादा हो गए। आपको खाली क्या याद रखना है? बीच में क्या लग रहा है? बीच में फर्स्ट श्रेणी में क्या होगा? आलम बीच में होगा, आलम बीच में, जैसे कैंची आजू बाजू क्या लग जाएगा? बार। तो आलम में प्रथम श्रेणी में क्या होगा? बीच में आलम होगा। अब आप बताओ बाहर कहां होगा? अंत में होगा, स्टार्टिंग में? बाहर कैंची में अंत में होगा ना, बाहर अंत में बाहर होगा। अंदर पीछे से अपन बाहर लगाते तो वो तो हर कोई बता देगा। अगर आपको एग्जांपल याद है, जैसे मैं आपको पूछूं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है, कौन सा उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी। अगर आपको पता है बीच में क्या होता है? बाहर। बीच में क्या होता है? बाहर। तो आप खुद बता दो, शुरू में क्या लगता है? प्रयास। नींबू नीचे शुरू में प्रयास लगेंगे, फिर बाहर, फिर एंड में क्या होता है? आलम। जैसे चिमटा आया या मानो हाथ है, जैसे जुड़ा कहां पे होता है? एंड में। कोई चीज आगे से पकड़ते हैं मतलब बाहर एंड में, और उठाते तो यहीं से तो है, यहां से थोड़ी उठा, कोई चीज उठा मैं यहीं से तो उठा लिया, तो बीच में से उठा लिया, तो प्रयास तो यहां से लग गया। यहां से क्या हो गया? आलम। और यहां से क्या हो गया? बाहर। नहीं, गेट जो होता है, गेट, गेट किस श्रेणी का उत्तोलक आता है? गेट जो होता है, गेट, ये जो गेट है, ये तो गेट होता कुछ ऐसा, ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, ऐसे द्वितीय तृतीय। बाहर कहां इसका? बीच में। बाहर बीच में, इसका मतलब कहां होगा? द्वितीय हुआ कि नहीं हुआ? और द्वितीय का आलम एंड में नहीं होता क्या? आलम एंड में तो यहाँ पे जो जॉइंट जुड़ा रहता है, क्या बोलते? चौकट बोलते हैं उसमें, वो होता है। और प्रयास अपन गेट नहीं लगाते, कुछ भी देते। अगर आपको ये पता ना कि बीच में क्या लगता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर बीच में क्या होता है? आलम। जैसे तराजू याद रखोगे आप। द्वितीय श्रेणी में बीच में क्या होता है? भार। और तृतीय में क्या होता है? बीच में प्रयास। चिमटा याद रखोगे, हो जाएगा क्या? ये था आपका साधारण मशीन है। चले आगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, 4-5 चैप्टर करते हैं। चले, मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको समझ आएगा कि भाई ये अप्लाई कैसे करना है। चले, अब देखो, चल पुली कैसे पुली है भाई? जो स्थिर, एक तो स्थिर पुली थी, एक क्या थी? गतिमान पुली थी, यानी कि चल पुली थी। चले, इसके अंदर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, जो गतिमान जो पुली होती है, गतिमान पुली, गतिमान पुली, गतिमान जो पुली थी उसके अंदर क्या था? अपन आधा प्रयास लगाकर, कौन सा प्रयास लगाकर? आधा प्रयास लगाकर क्या कर सकते हैं? दुगना काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? यही तो कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने लिखा था, P बराबर क्या होता है? W, शक्ति और भार हो गया। अब आधा प्रयास लगाकर क्या कर सकते हो आप? दुगना काम कर सकते। फिर मैंने कहा तो 2 में यहां लिखूंगी, यहां लिखूं भाई, 2 में यहीं तो लिखूंगा, तभी तो इसके नीचे जाएगा, तभी तो याद हो गया। चले गए। इसका मतलब क्या हो गया था कि 2 बराबर क्या होगा? W बट्टा P, W बट्टा P। ये तो कौन सा हो गया? भार। क्या हो गया? भार। ये क्या हो गई? लगाई जाने वाली शक्ति, लगाई जाने वाली शक्ति। और पूछे आपने यही है कि एक चल पुर्ली उस शक्ति की गणना करो जो 100 किलो भार को उठा सकती है। किस किस को उठा सकती है? 100 किलो। मतलब इस भार की वैल्यू कितनी है? 100 किलो। कितनी है? 100 किलो है। और साथ में एक दिया, यदि पुली कितनी है? एक पुली का भार कितना है? 8 किलो है। तो पुलियां होती कितनी है गतिमान में? 2 पुलियां नहीं होती क्या? अरे सर डायग्राम बना दो, ये लो। भूल जाते क्या करे सर, ऐसे तो था, यहां पे प्रयास था, यहां पे क्या था? भार। यही तो था।
ये नहीं देखा आधा भाव लगा पुलिया कितनी इसमें 1 का 8 किलो है तो 2 का कितना हो जाएगा, इसका भी 8 किलो होगा। तो 100 किलो तो भार इस पर लटका हुआ है, इसकी वैल्यू भार कितना है इसका 100 किलो। अब अगर इसको खींचूंगा तो 100 किलो उठाऊंगा, ये दोनों इन दोनों का भार भी उठाऊंगा साथ में, इन दोनों का भी भार साथ में जुड़ेगा भाई, ये तो है तो इसी डोरी पर लगी हुई। चले तो 100 प्लस में क्या हो जाएगा 8 8 16 8 किलो है ना 16 केजी, बट्टा में क्या हो गया पी बराबर में क्या पड़ा है 2। आपको पी तो निकालना लगे जाने वाले सकते, तो ये गुणा की संख्या कहां चली जाएगी, सॉरी भाग की संख्या गुणा में बराबर क्या होगा 116, इधर पड़ा 2, ये 2 कहां चला गया गुणा का भाग में आया कि नहीं है, काटा पेटी करो कितना आएगा 2 5 10 1 2 8 2 चिंग 2 5 10 2 8 16 58 किलो। ऐसे सवाल होंगे, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। एक अगला सवाल एक आप लोग करो, मैं वैल्यू दे देता हूं सीधी वैल्यू लिखो, सीधी वैल्यू है